विसर्ग संधि का परिभाषा क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये हम लोग जान लें। तो पहले आप देखिए दोस्तों, हेडिंग में मैंने विसर्ग संधि के बाद एक चिन्ह बनाया हुआ है, इसी चिन्ह को कहते हैं विसर्ग। इसी का उपयोग होता है हमेशा विसर्ग संधि में। तो ये जो विसर्ग होता है, इसकी परिभाषा ये है कि इस विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में क्या होता है, विकार हो जाता है, मतलब परिवर्तन हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। जैसे मनः धन अनुकूल, इसमें देखिए दोस्तों, पहला जो शब्द है मनः, इसमें विसर्ग आया है, और इस विसर्ग के बाद देखिए तो अनुकूल में अ मतलब स्वर आया है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए हैं, ओ बन गए हैं। मतलब मनः धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल। तो इसी तरीके के परिवर्तन जब होते हैं तो उस वक्त हम लोग कहते हैं कि वहां पर विसर्ग संधि है। चलिए दोस्तों, विसर्ग संधि के बारे में और अच्छे से विस्तृत में जानते हैं। विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में अ या तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो दोस्तों इसको समझते हैं। देखिए उदाहरण देखिए आप कि अध धन गति क्या बन गया, अधोगति। कैसे, देखिए अभी इसमें लिखा क्या है कि अ के बाद क्या आना चाहिए, या तो अ आए या किसी वर्ग। वर्ग क्या होता है, जैसे क ख ग घ अंग, ये एक वर्ग हो गया। च छ ज झ ञ, ये दूसरा वर्ग हो गया। ट ठ ड ढ ण, ये तीसरा वर्ग हो गया। इसी तरीके से वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, मतलब अगर पहला वर्ग ले लें क ख ग घ अंग, तो इसमें तीसरा वर्ण कौन सा है, ग है, चौथा घ है और पांचवा अंग है, तो ये आ जाए। या अब दूसरा वर्ग ले लीजिए, च छ ज झ इ, इसमें तीसरा क्या है, ज है, चौथा झ है और पांचवा इ है। मतलब इन सब में से कोई एक वर्ण आए, या य आ जाए, र आ जाए, ल आ जाए और व आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाता है, विसर्ग और अ दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ओ। तो अध धन गति बराबर अधोगति, मनः धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल। इस तरीके से आपका यह परिवर्तन होगा। विसर्ग के पहले अ और आ हो को छोड़कर कोई स्वर हो, अ और आ ना हो, इनको छोड़कर कोई स्वर हो, और बाद में दूसरा कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, जो कि अभी मैंने आपको बताया, या य र ल व ह हो, तो उसका क्या होता है, र हो जाता है। अगर दोस्तों अ आता था तब तो उसका क्या होता था, ओ हो जाता था। लेकिन अ और आ को छोड़कर अगर ये सब आ जाए तो क्या हो जाएगा, निह धन आहार बराबर निराकार, र बन जाएगा। निह धन आशा बराबर निराशा, निह धन धन बराबर निर्धन। तो इस तरीके के परिवर्तन होंगे। आगे है दोस्तों कि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का क्या होता है, श हो जाता है। ठीक है, आप उदाहरण देख सकते हैं। जैसे निह धन चल, विसर्ग के बाद क्या है, च है, तो क्या बन गया, निश्चल। निह धन छल, विसर्ग के बाद है छ, तो बन गया निश्चल। दुह धन शासन, तो विसर्ग जो है उसके बाद क्या है, श, तो उसका क्या हो गया, दुष्टासन। तो इस तरीके के परिवर्तन होते हैं। आगे है दोस्तों कि विसर्ग के बाद यदि त या स हो, छोटा वाला स, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। जैसे नमः धन ते बराबर नमस्ते, क्या है, देखिए कि विसर्ग है, विसर्ग के बाद ते मतलब त है, तो उसका क्या बन गया, स, नमस्ते। निह धन संतान, इसका क्या हो जाएगा, निसंतान। दुह धन साहस, दुस्साहस। तो ये इस तरीके का परिवर्तन होगा। आगे है कि विसर्ग के पहले ई, उ और बाद में क, ज, ट, ठ, प, फ इतना हो तो विसर्ग, इनमें से मतलब कोई भी हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये षटकोण वाला श होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देख लीजिए आप कि एक उदाहरण है आपका निह धन कलंक, इसमें विसर्ग के बाद देखिए आप क है, तो क का क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप, श हो जाएगा। तो निह धन कलंक, इसका क्या हो गया, निष्कलंक। चतु धन पाद, इसका क्या हो गया, चतुष्पाद। निह धन फल, इसका क्या हो गया, निष्फल। तो इस तरीके का यहाँ पे परिवर्तन होगा। अगला है दोस्तों कि विसर्ग के पहले अ, आ हो, ठीक है, और बाद में कोई दूसरा भिन्न स्वर हो, मतलब अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, ठीक ना, ई उ ए ऐ ओ, जो भी हो, ठीक है ना, तो जो ये आपका विसर्ग है इसका लोप हो जाता है। मतलब लोप होना मतलब गायब हो जाता है। जैसे निह धन रोग, तो क्या बन गया, निरोग। देखिए विसर्ग गायब हो गया और बाकी सब ऐसे ही रह गया। निह धन रस, तो क्या बन गया, नीरस। तो इस तरीके के परिवर्तन दोस्तों होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि विसर्ग के बाद अगर क, ख या प, फ हो तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब विसर्ग के बाद अगर क है तो कुछ जगह पे ऐसा होता है दोस्तों कि विसर्ग के बाद अगर क है तो वहां पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अंतः धन करण, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो सीधा सीधा हो गया अंतःकरण। तो ये भी तो है दोस्तों एक प्रकार। तो